Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is Basic Principles of Organic Chemistry. This is topic number 14 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with introduction, structural representation of organic molecules, classification of organic molecules. If you have missed these videos, that is video part 1 of this topic, you can click on the I button above and see that video. Today we are going to study the nomenclature of organic compounds. So the topic for today's video is nomenclature of organic compounds. Nomenclature मतलब organic compound को नाम कैसे देते हैं. Nomenclature मतलब naming, वो हम सीखेंगे. अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक पाए गए हैं. हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को याद रखना, उसको नाम देना एक डिफिकल्ट टास्क होते जा रहा था. तो इनिशियल स्टेज में कॉमन नेम्स दिए जाते थे या फिर उसे ट्राइबल नेम्स कहा जाता है. और ये कॉमन नेम जगह के हिसाब से चेंज होते जाते थे. जैसे यूएसए के साइंटिस्ट ने कोई कंपाउंड फाइंड आउट किया, उसका कोई नाम दिया. फिर एक इंडियन साइंटिस्ट ने वही कंपाउंड फाइंड आउट किया कुछ सालों बाद और उसको एक अलग नाम दिया एंड सो ऑन. बट कुछ कॉमन नेम बहुत कॉमन रह गए हैं. मतलब कहीं पे भी आप वो नाम लोगे तो पता चल जाएगा वही कंपाउंड है. तो वो कॉमन नेम्स कुछ यहाँ पे इस चार्ट में इनलिस्टेड है. बट कुछ कॉमन नेम्स अलग अलग हर कंपाउंड के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पाए जाने लगे. और ये कॉमन नेम एक्चुअली ट्राइबल नेम्स ही होते हैं. मतलब वो ट्राइबल मतलब एक जगह पे उस कंपाउंड को उस नाम से कहा जाता है, दूसरे जगह पे वही कंपाउंड को दूसरे नाम से कहा जाएगा. तो ये कुछ कॉमन नेम्स है जो कॉमन है बहुत ही. जैसे सिंगल चेन ऑफ 4 कार्बन को कहेंगे एन ब्यूटेन. फिर ये जो ब्रांच्ड है तो इसे कहेंगे आइसोब्यूटेन. बेंजीन रिंग विथ NH2 कहेंगे एनिलीन. CH3 CHCO2H और उसको OH लगा हुआ है मतलब लैक्टिक एसिड. CHCl3 क्लोरोफॉर्म. CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन. फिर ऑक्सीजन की दोनों तरफ इथिल ग्रुप डाई इथिल ईथर. फिर CH3CO2H एसिटिक एसिड. CH2O फॉर्मल्डिहाइड. फिर ये CH3 CHCO2H और उसको NH2 मतलब ये एक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें NH2 और एसिड दोनों ग्रुप है तो इसे बोलते हैं ग्लाइसिन. और 3 OH वाला अल्कोहल वो है ग्लिसरॉल. तो ये कुछ कॉमन नेम्स एकदम कॉमन. बट एक्चुअली कॉमन नेम्स यूज करना डिफिकल्ट होते जाता. जैसे मैंने आपको कहा कुछ कंपाउंड एक जगह पे एक नाम से बुलाया जाता था और वही कंपाउंड दूसरी जगह पे दूसरे नाम से, वही कंपाउंड तीसरी जगह पे तीसरे नाम से. तो साइंटिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन करना डिफिकल्ट होने लगा. और वो कौन से कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं उसका कोई एक पर्टिकुलर रूल्स नहीं था, कोई रेगुलेशंस नहीं था. और नेमिंग किस तरह से भी करते थे और किसी तरह से कंपाउंड को बुलाते थे. फिर रिसर्च पेपर, सपोज एक यूएसए का कोई रिसर्च पेपर छपा है, कोई कंपाउंड के नाम वहां लिखे हुए हैं, वो कॉमन नेम्स है सपोज. अब इंडिया के साइंटिस्ट ने वो रिसर्च पेपर यूज किया आगे का रिसर्च करने के लिए. बट उस साइंटिस्ट को समझेगा ही नहीं कि वो अमेरिका के साइंटिस्ट ने कौन से कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं क्योंकि वो कॉमन नेम है ना, उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं वो नाम देते वक्त. तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये नाम किस चीज के लिए था, क्यों था. इसलिए फिर आया आयुपेक नॉमेनक्लेचर. ये आयुपेक नॉमेनक्लेचर एक्चुअली एक एसोसिएशन है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री.
ये 1919 में एस्टैब्लिश हुआ और इसने अब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू किए। इसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसके हिसाब से हर एक कंपाउंड को नाम दिया जाने लगा। अब ये नाम एक्चुअली कॉमन तरीके से दिया जाने लगा, इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर कंपाउंड एक पर्टिकुलर नेम से ही जाने लगा। मतलब अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मतलब जिस कंपाउंड के बारे में एक इंडियन साइंटिस्ट बात कर रहा है, उसी कंपाउंड के बारे में भी अमेरिकन साइंटिस्ट वही नाम से बोलेगा, क्योंकि कॉमन रूल सेटअप हो गया। और इसलिए आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि आपको आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर नहीं आया, यदि आपको कोई कंपाउंड का नेमिंग नहीं आया, तो आपके लिए आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इस पार्ट को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है विदाउट एनी ऑप्शन। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर बेसिकली एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले मैं बता देती हूँ। पहला पार्ट होता है पेरेंट कंपाउंड, ठीक है, तो उसे कहते हैं पेरेंट चेन। वो पहला पार्ट है, ठीक है। आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर का पहला पार्ट क्या है? पेरेंट चेन। दूसरा पार्ट होता है ब्रांच्ड, मतलब उस पेरेंट चेन में कितने ब्रांच है, तो ब्रांच चेन। और थर्ड होता है फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3, पेरेंट चेन, ब्रांच चेन एंड फंक्शनल ग्रुप। ये याद रखना होगा। कभी भी आप आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर करोगे फ्यूचर में, तो आपको कितनी चीजें याद रखनी है? 3 चीजें आपको देखना होगा। पेरेंट चेन क्या है, फिर उसमें ब्रांचेस कौन कौन से हैं, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, और फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पेरेंट चेन की तरफ। पेरेंट चेन मतलब स्टेट चेन अल्केन्स, ठीक है। तो उसके आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर को पहले आपको स्टडी करना होगा। तो पहले हम फर्स्ट 20 अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर समझ लेंगे, उससे ही हमको पेरेंट चेन के नेमिंग करने आएगा। इसलिए आपको ये फर्स्ट 20 का अल्केन्स का नेम याद रखना होगा, क्योंकि वही नेम एक्चुअली ये स्टेट चेन ऑफ अल्केन के ही फर्स्ट 20 के नेम एक्चुअली पेरेंट नेम चेन बनते हैं। इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए CH4, CH4 उसका कंडेंस फॉर्मूला भी CH4 है, और वो क्या होता है? मीथेन। फिर है C2H6, C2H6 मतलब CH3, CH3 मतलब ईथेन। फिर C3H8 मतलब CH3, CH2, CH3 स्ट्रेट चेन में, ठीक है, तो प्रोपेन। फिर नेक्स्ट है C4H10 मतलब 4 कार्बन एक लाइन में, तो ब्यूटेन। फिर C5H12 5 कार्बन एक लाइन में। आपको उसके साथ याद रखना है कार्बन के बैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए टर्मिनल एंड्स पे CH3 और नॉन टर्मिनल मतलब बीच में CH2, फिर वो बन जाएगा पेंटेन। फिर C6H14 वो है हेक्सेन, तो टर्मिनल एंड पे CH3 और 4 कार्बन विद CH2 बीच में। फिर C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डेकेन। तो आपको ये 10 नाम याद रखना इस तरह से। एक कार्बन वाला सिंगल चेन स्ट्रेट चेन मीथेन, फिर 2 प्रोपेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन, 10 डेकेन। ऐसे याद रखिए, ये आपको लर्न ही करना है डायरेक्ट। अब 11 के लिए है अनडेकेन, स्ट्रेट चेन, ओके, नो ब्रांचेस। 12 के लिए डोडेकेन, 13 के लिए ट्राइडेकेन, 14 के लिए टेट्राडेकेन, 15 के लिए पेंटाडेकेन, 16 के लिए हेक्साडेकेन, 17 के लिए हेप्टाडेकेन, 18 के लिए ऑक्टाडेकेन, 19 के लिए नोनाडेकेन एंड 20 के लिए आइसोसेन, ठीक है। तो इस तरह से आप सबकी नेमिंग याद रख सकते हो, कार्बन नंबर 1 से लेके 20 तक, ये सारे अल्केन्स के नेम है।
अब आयुपेक नेम ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी हमने जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको क्या तीन चीजों की जरूरत थी, करेक्ट। पहला क्या था, पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन ये स्ट्रेट चेन्स होते हैं, तो इनके आपने नाम लर्न कर लिए। तो फर्स्ट 10 के तो नाम कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है लर्न करना, 1 से लेके 10 तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो ऑन टिल डेकेन। ये तो आप किसी भी तरह आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ये पैरेंट चेन बनाएगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है आयोपिक नोमेनक्लेचर का। सेकेंड पार्ट है ब्रांचेस, जिसे मैं सब्स्टिट्यूएंट भी कहती हूँ, तो वो ये बनाएगा। तो अब हमें देखना है आयुपिक नेम ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रांच में यदि CH4 प्रेजेंट हो, मतलब स्ट्रेट चेन तो एक प्रेजेंट है और उसमें बीच में ब्रांच में CH4, उसकी जगह CH4 नहीं लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा CH3। यदि CH3 ब्रांच में प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं मिथिल। तो बेसिकली ब्रांच बनने के लिए ये जो पैरेंट अल्केन है उनको एक हाइड्रोजन एटम लॉस करना पड़ता है। तो जो भी पैरेंट अल्केन होगा वो अपना एक हाइड्रोजन एटम लॉस करेगा, और जैसे ही वो एक हाइड्रोजन एटम लॉस करेगा और वो दूसरे पैरेंट चेन को ज्वाइन हो जाएगा तो उसे कहेंगे ब्रांच चेन। तो ब्रांच का आपको मीनिंग समझ गया, एक पैरेंट चेन है, वो कुछ भी हो सकता है, मीथेन से लेके डेकेन तक कुछ भी हो सकता है। तो एक पैरेंट चेन है, अब उसको एक दूसरा चेन अटैच है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, बट उसने अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया है और फिर उसने दूसरे कार्बन को यहां ज्वाइन कर लिया, तो उसे क्या कहेंगे, ब्रांच्ड या सब्स्टिट्यूएंट। तो CH4 बेसिकली वो मीथेन है, तो वो एक हाइड्रोजन लूज करके बनेगा CH3, जिसे कहेंगे मिथिल। फिर है इथेन, C2H6, वो इथेन है, फिर वो एक हाइड्रोजन लॉस करेगा और बनेगा इथिल। देखो उसने एक हाइड्रोजन यहां से लॉस किया है और बन गया इथिल। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, ANE यहाँ पे, ANE को यहाँ पे रिप्लेस करना है YL से, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। फिर C3H8 है प्रोपेन, अब ये एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया और वो बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो अब हो गया प्रोपिल। फिर C4H10 है ब्यूटेन, अब एक हाइड्रोजन उसने भी लॉस किया और वो बन गया ब्यूटिल। और C10H22 है वो डेकेन है, वो अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन लॉस करेगा और बनेगा डेकिल। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको क्या करना है, जो भी पैरेंट चेन है उसमें से एक हाइड्रोजन लॉस करना है और वो पैरेंट चेन को ज्वाइन हो जाएगा कहीं पे भी बीच में जाके नॉन टर्मिनल एंड पे, और वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और साथ ही सब्स्टिट्यूएंट बनने के लिए उसके पैरेंट नेम में ANE रिप्लेस हो जाएगा YL से। अब नेक्स्ट है ट्राइबल नेम ऑफ स्मॉल ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स। तो ट्राइबल नेम भी आपको कहीं कहीं याद रखना जरूरी है। ट्राइबल नेम मींस कॉमन नेम कुछ कुछ ब्रांचेस का, क्योंकि कहीं कहीं आप जैसे यहाँ पे आप मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, डेकिल यूज कर पा रहे थे, पर किधर किधर डबल ब्रांचेस होता है, उस केस में आपको कॉमन नेम या फिर ट्राइबल नेम फॉर स्मॉल ब्रांच चेन यूज करना होगा। जैसे ये 3 कार्बन वाला है तो ये प्रोपिल है, बट ये प्रोपिल यहां से ब्रांच्ड है सेकेंड नंबर के कार्बन से, ना कि फर्स्ट नंबर के कार्बन से। तो ब्रांचिंग कहां से, सेकेंड नंबर के कार्बन से, इसलिए ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल। अब ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूटिल है, बट इसका ब्रांचिंग कहां है, एक टर्मिनल एंड से। देखो बीच में से कहीं उसका ब्रांचिंग नहीं है, उसका ब्रांचिंग टर्मिनल एंड से, और मिथिल उसको एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे कहते हैं आइसोब्यूटिल। ठीक है, तो आइसोब्यूटिल मतलब 3 कार्बन, CH2 से उसको ब्रांच अटैच है और CH3 जो है सेकेंड कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो आइसोब्यूटिल। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। अब सेकेंडरी ब्यूटिल देखो, वापस 4 कार्बन है, जैसे इसमें था, इसमें भी तो 4 कार्बन थे, बट यहाँ मिथिल सब्स्टिट्यूएंट था, ब्रांचिंग यहाँ था। बट यहाँ देखिए कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट ब्रांचिंग सेकेंड नंबर के कार्बन पे, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। और जब 3 CH3 एक सेंटर के कार्बन को ज्वाइन हो और वो सेंटर का कार्बन आपके पैरेंट चेन को ज्वाइन हो, तो उसे कहेंगे टर्शरी ब्यूटिल। तो आपको ये याद रखना, आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल एंड टर्शरी ब्यूटिल। अब हम मूव करते हैं, ये तो बेसिक मैंने बता दिया कि पैरेंट चेन
के नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नायोनेन एंड डेकेन। वो तो पैरेंट चेन के नाम हो गए। फिर मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट के नाम से भी बता दिए, मिथिल, इथिल, प्रोपिल। बेसिकली आपको ANE को रिप्लेस करना है YL से। फिर कुछ ट्राइबल नेम्स भी हमने अभी देख लिए, ये आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल। अब हम ये सारे यूज करेंगे फॉर रूल्स फॉर आयुपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे बेसिक जो हम लोगों का मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कौन होता है? अल्केन। अल्केन को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। और इसमें कोई जनरल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। तो सबसे पहले हमको किसका नॉमेनक्लेचर, आयुपेक नॉमेनक्लेचर सीखना होगा? अल्केन का, जो सबसे बेसिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए उसके फर्स्ट रूल की तरफ। यदि आपको कितना बड़ा भी चेन एग्जाम में दिया हो और उसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर पूछा हो, तो आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम को पैरेंट चेन कहना है। ठीक है, कितना बड़ा भी चेन हो तो उसमें आपको किसको पैरेंट चेन कहोगे? जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। उसके अलावा, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के अलावा कोई भी दूसरा कार्बन एटम या कोई भी दूसरा चेन प्रेजेंट होगा तो वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था, आपका कंपाउंड किससे बना होता है? 3 चीजों से, पैरेंट से, फिर सब्स्टिट्यूएंट से या उसको ब्रांच भी कहते हैं, और फिर फंक्शनल ग्रुप से। तो हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं, तो अल्केन के नॉमेनक्लेचर में कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये कैंसिल आउट। तो अब आपको क्या क्या देखना है? अल्केन के नॉमेनक्लेचर के लिए सिर्फ पैरेंट और ब्रांच। ठीक है, तो आयुपेक के लिए अब यहाँ क्या क्या कंसीडर कीजिएगा? पैरेंट और ब्रांच। पैरेंट देखने के लिए आपको क्या देखना है? सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम का चेन। उसके अलावा जो भी है वो सब ब्रांच है। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। देखिए, यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये क्या हुआ? लॉन्गेस्ट चेन, मतलब 5 कार्बन का चेन। यदि ये नंबरिंग आप दूसरी तरीके से दें, सपोज मैं अब ऐसे नंबरिंग नहीं दूंगी, अब ऐसे नंबरिंग दूंगी, तो ये हुआ 1, इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे, मतलब हमें ध्यान में आए कि दूसरी तरीके से और नंबरिंग कैसे दे सकते हैं। तो हम ले लेते हैं ब्लू कलर। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये भी तो 5 है। तो कैसे भी आप जाइए, आप यहां से यहां गए या फिर यहां से यहां गए तो भी 5 कार्बन है। तो इसका पैरेंट कार्बन चेन क्या हुआ? 5 कार्बन एटम्स का। और CH3 दोनों केस में भी आप स्ट्रेट जाओगे तब ये CH3 ब्रांच है, और आप ऐसे ही L टर्न लेके जाओगे तो ये CH3 क्या हो जाएगा? ब्रांच, दैट इज अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो आप कैसे भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी सेम है, क्योंकि दोनों में CH3 ही सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन है? 5 कार्बन का। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख सकते हो कि सेकेंड एग्जाम्पल में अब यहां पे यदि आप यहां से नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4, तो ऐसे कितने कार्बन का चेन है? वो 4 कार्बन का। अब दूसरी तरीके से हम नंबरिंग देंगे। दूसरी तरीके से हम कैसे देते हैं? ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं, सपोज ये वाले चेन से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो इस केस में कैसे, कितना लॉन्ग चेन है? 5 का। अब नेक्स्ट आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है कंटिन्यूअस, तो मैं ये पॉसिबिलिटीज दिखा रही हूं। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी, ऐसे स्ट्रेट जाओगे सिर्फ तो 4 है, ऐसे अभी मैंने ऐसे L शेप लेके गई थी तो 5 है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, यहां से 1, इस एंड से 2 3 4 5 6, अब ये 6 है। तो आप 3 कलर देख सकते हो, 1 2 3 4 इन ब्लू, जो सिर्फ 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। फिर ग्रीन कलर में 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, और रेड कलर में 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन है? 6 कार्बन का। इसलिए यहां पैरेंट चेन कौन सा हो जाएगा?
6 कार्बन का। तो ये 6 कार्बन का आपका पैरेंट चेन है और ये CH3 जो एक्स्ट्रा है वो मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब आपको समझ गया होगा क्लियरली ये रूल का मतलब। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढने का मतलब है आपको हर तरीके से नंबरिंग देख के देखना है। नंबर देते वक्त याद रखना है नंबरिंग कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक से नहीं होना चाहिए। और जो भी नंबरिंग सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो आपका पेरेंट कंपाउंड होगा और उसके अलावा जो भी है वो सब्स्टिट्यूएंट है। अब सपोज नेक्स्ट क्या है, इफ दोनों भी चेन इक्वल इन लेंथ है, मतलब आप कैसे भी काउंट करो, सीधा काउंट करो, तिरछा काउंट करो, उल्टा काउंट करो, कैसे भी काउंट करने के बाद यदि दो चेन इक्वल लेंथ में आ रहे हैं तो आपको उस केस में किसे पैरेंट पकड़ना है। जैसे फर्स्ट केस में मैं स्ट्रेट जा रही थी या यहां से भी जा रही थी तो मेरे तो 5 ही कार्बन आ रहे थे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में, बट मैंने वहां पे दोनों केस में क्या देखा कि दोनों केस में मिथिली सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों केस में लॉन्गेस्ट चेन 5 ही कार्बन का है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि दोनों भी केस एक जैसे ही थे। बट सपोज कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जहां आप जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में दोनों तरीके से 5 कार्बन आ रहे हैं बट सब्स्टिट्यूएंट दोनों में अलग अलग आएंगे। फर्स्ट वाले एग्जांपल में दोनों में सब्स्टिट्यूएंट मिथिली था बट अब सपोज सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग आएंगे तो उस केस में आपको उसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पकड़ना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब हम लास्ट वाला एग्जांपल ठीक से देखेंगे कि हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन है और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस में। तो सपोज मैं 2 लॉन्गेस्ट चेन दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहां से शुरू करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो यहां लॉन्गेस्ट चेन कितना हुआ 6 कार्बन का। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं। नेक्स्ट केस में ग्रीन का चूज करती हूं, यहां से नंबरिंग देना शुरू करेंगे हम। अब देखिए 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना है। सॉरी यहां पे ब्रेक आ गया तो ये वाला नहीं ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस लेना है। ठीक है, ये CH2 के बाद बॉन्ड नहीं था तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो आप रेड से भी जाइए तो भी 6 कार्बन है, ग्रीन से भी गई मैं तो 6 कार्बन है। बट अब मैं किसे लॉन्गेस्ट पकड़ूं? तो जब मैं रेड कलर से चूज कर रही हूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने थे 2 CH3 एंड CH2CH3 मतलब मिथिल और इथिल 2 सब्स्टिट्यूएंट थे जब मैं रेड कलर से जा रही थी। जब मैं ग्रीन कलर से गई मतलब ये वाला चेन चूज किया तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या था एक ही आइसोप्रोपिल। तो जब मैं रेड कलर से जा रही थी तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो रहे थे पर जब मैं ग्रीन कलर से गई तो मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए सिर्फ एक आइसोप्रोपिल। तो यहाँ पे इस रूल का यही मतलब है जब 2 चेन इक्वल लेंथ में हो तो आपको उस चेन को पैरेंट पकड़ना है जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ और सिर्फ एक ही में पॉसिबल है जब आप इसे पैरेंट पकड़े 1 2 3 4 5 6 क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है, इसलिए ये वे आपका नंबरिंग का सही है ना कि दूसरा। नेक्स्ट रूल, पैरेंट चेन जो नंबर होता है वो 1 एंड से लेके दूसरे एंड तक नंबर होता है और नंबरिंग देते वक्त जहां पे उसको सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसे एक लोकल एंड नंबर दिया जाता है और ये नंबरिंग इस तरह से दिया जाता है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को या लोकल एंड नंबर को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। तो मैं इस रूल का मीनिंग समझा देती हूँ। ठीक है, अभी हम नीचे वाला एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आप नंबरिंग यहां से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन है। आप ऐसे भी जा सकते हैं 1 2 3 4 दोनों साइड से वन एंड द सेम थिंग है क्योंकि दोनों साइड पे CH3 जो है सेकंड नंबर के कार्बन को अटैच है। तो आप यहां से चूज कीजिए या यहां से नंबरिंग चूज कीजिए, दोनों तरीका सही है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेम है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम है, इसलिए आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम तो नहीं है तो ये मैं रफ करती हूँ। अभी मैंने ये चूज कर लिया सब और मेरा CH3 अब क्या है सब्स्टिट्यूएंट। अब मेरा CH3 सब्स्टिट्यूएंट है और नंबरिंग मैंने यहां से शुरू किया तो पैरेंट कंपाउंड क्या है मेरा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए मेरा पैरेंट चेन है ब्यूटेन और सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड नंबर पे। तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट का नंबर या लोकेंट नंबर क्या हो गया 2। बट
कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं, नंबरिंग यहां से शुरू कर सकते हैं, CH3C ये वाले एंड से, 1 2 3 4। इस तरह से मैं गई तो भी 4 कार्बन ही मेन पेरेंट है, दैट इज ब्यूटेन ही पेरेंट है। बट अब आप ध्यान दीजिए सब्स्टिट्यूएंट किधर है। सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड नंबर के कार्बन को अटैच, मतलब लोकेंट नंबर अब क्या हो गया 3। तो आपको पेरेंट कंपाउंड तो मिल जाता है, आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूं, नंबरिंग में इस एंड से शुरू करूं या नंबरिंग में इस एंड से शुरू करूं। तो उस केस में कंफ्यूजन हटाने के लिए आपको नंबरिंग ऐसे जगह से शुरू करना है जहां आपके सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो जैसे CH3 आपका सब्स्टिट्यूएंट है, उस कार्बन को 2 पॉसिबल नंबर है 2 और 3, तो लोएस्ट क्या है 2। तो करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग ये है, ठीक है। तो जब भी आप नंबरिंग शुरू करें पेरेंट कंपाउंड का, तो आपको ये याद रखना होगा कि पेरेंट कंपाउंड को नंबर करते वक्त आपको आपके सब्स्टिट्यूएंट के लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट रूल, नेम ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो है, अल्काइल जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम ऐड किया जाता है प्रीफिक्स एज पेरेंट अल्केन। मतलब कोई भी कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन का नाम देते वक्त पेरेंट अल्केन का नाम लिखा जाता है। सपोज जैसे यहाँ पे ब्यूटेन पेरेंट अल्केन था, तो ब्यूटेन का नाम लिखा जाएगा और प्रीफिक्स मतलब उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ मिथिल सब्स्टिट्यूएंट था, तो उसके पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का। तो पेरेंट अल्केन के पहले किसका सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, आपको किसका नाम लिखना है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम एज प्रीफिक्स। और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के साथ साथ आपको उसका नंबर भी बताना है, दैट इज लोकेंट नंबर। मतलब कौन से कार्बन को अटैच है, पेरेंट चेन के कौन से कार्बन को अटैच है वो बताना भी जरूरी है। और ये सब के बीच में वो सब नंबर और नेम्स को सेपरेट कौन करेगा, हाइफन। तो ये सारे नाम कंटिन्यूअस होते हैं और नंबर और नेम को सेपरेट करता है हाइफन। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड है, अब इसके पॉसिबिलिटी ऑफ नंबरिंग देखिए। अब मैं नंबरिंग सपोज यहां से शुरू करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे सबसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला, 4। सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला, 5। करेक्ट। अब सेकेंड वे ऑफ नंबरिंग में दिखाती हूँ। एक ये पॉसिबिलिटी हो गया, सेकेंड वे ऑफ नंबरिंग। हम लोग पेन का इंक का कलर चेंज करेंगे जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अब सेकेंड वे ऑफ नंबरिंग यहां से है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखिए, अब सब्स्टिट्यूएंट, पहले सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर आया, 3, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को 4। तो 4 और 5 लो है कि 3 और 4 लो है, 3 और 4। तो जैसे मैंने आपको रूल नंबर 2 में बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ऐसे कार्बन को अटैच होना चाहिए जिसको लोएस्ट नंबर मिले। तो अब ग्रीन कलर ऑफ वे ऑफ नंबरिंग सही है कि रेड, ऑब्वियसली रेड, क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूएंट को 3 और 4 नंबर मिल रहा है, ना कि 4 और 5। तो अब तो फिक्स हो गया, हमारा लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन का है। 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए वो हेप्टेन है पेरेंट कंपाउंड। अब पेरेंट कंपाउंड को प्रीफिक्स में लगता है, मतलब उसके स्टार्टिंग में लगेंगे सब्स्टिट्यूएंट के नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट है आपका मिथिल एंड इथिल। तो नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखो, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथिल है और इथिल है। तो पहले एम आता है कि ई पहले आता है, इसलिए पहले मैं इथिल लिखूंगी और फिर मिथिल लिखूंगी। तो पेरेंट कंपाउंड मेरा क्या हो गया, हेप्टेन, 7 कार्बन का। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथिल और इथिल। तो पहले मैं किसको लिखूं, पहले मैं लिखूंगी इथिल, क्योंकि वो ई है फर्स्ट और देन एम। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको नंबर देखना है। तो इथिल कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे, और मिथिल कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे, क्योंकि ये मेरा करेक्ट नंबरिंग वे है। तो 4 इथिल 3 मिथिल। तो नंबर के हिसाब से यहाँ पे अरेंज नहीं करना है, आपको अल्फाबेटिकल है उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो ई पहले है तो इथिल, फिर एम बाद में है तो मिथिल, और उनके पहले आपको जो है उनके पोजीशन लिखने हैं। तो पेरेंट चेन को इथिल
अटैच है 4th नंबर के कार्बन को और मिथिल पैरेंट चेन को अटैच है 3rd नंबर के कार्बन को। तो ये हो गया 4 इथिल, 3 मिथिल और पैरेंट चेन हेप्टेन। नेक्स्ट रूल, जब दोनों तरफ से नंबरिंग करते वक्त सेम पोजीशन है, जैसे यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट का, इस तरफ से मैं नंबर कर रही थी, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन था 4 एंड 5, इस तरफ से नंबर कर रही थी, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन था 3 एंड 4, तो मैं लोएस्ट को चूज करूंगी, दैट इज 3 एंड 4 को, तो कंफ्यूजन नहीं है। बट अब सपोज मैं दोनों तरफ से नंबर करूं और दोनों तरफ से नंबर करते वक्त सब्स्टिट्यूएंट के सेम पोजीशन आएंगे, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि किसे आप लोएस्ट समझे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सपोज मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं 1 2 3 4 5 6, तो पैरेंट 6 कार्बन का है, मतलब हेक्सेन। जब आप टेबल लर्न कर लोगे तो आपको याद रहेगा 6 कार्बन मींस हेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे? सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 3 पे है और सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 4 पे है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट है 3 एंड 4 पे। अब दूसरे केस में नंबरिंग दिखाती हूं। दूसरे केस में नंबरिंग करते वक्त अब हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन से केस में पोजीशन पे? सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे है एंड 4 पोजीशन पे। देखो ऊपर भी 3 एंड 4 पे था, नीचे भी 3 एंड 4 पे। अब सब कुछ सेम है, लॉन्गेस्ट चेन मैंने देख लिया, सब्स्टिट्यूएंट देख लिया, अब सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन भी देख लिए। अब दोनों में केस में सब्स्टिट्यूएंट 3rd एंड 4th पोजीशन पे है। अब मैं किस तरफ से जो नंबरिंग को करेक्ट मानूं, यहां से रेड नंबर के नंबरिंग को करेक्ट मानूं कि ग्रीन नंबर के नंबरिंग को करेक्ट मानूं? तो 1 अब मेरा कौन सा है? तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब सब तरफ से कंपटीशन हो जाए तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाए। तो आपको देखना होगा, देखो आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथिल और एक है इथिल। तो जो एम पहले आता है कि ई पहले आता है, तो आपके इथिल को सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जब दोनों तरफ से कंपटीशन है, चेन का भी और नंबरिंग का भी, तो आपको ध्यान देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अल्फाबेट जो सब्स्टिट्यूएंट का पहले आता है उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे इथिल पहले आता है तो इथिल को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इथिल का नंबर 3 होना चाहिए और मिथिल का फिर 4। तो इसलिए यहां पे हो जाएगा 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन। ठीक है, तो ये समझ गया। नेक्स्ट, यदि आपके पास दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हो, जैसे एक चेन में 5 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और पांचों के पांचों मिथिल हैं, तो उस केस में आपको सफिक्स यूज करना शुरू करना है, प्रीफिक्स यूज करना शुरू करना है। जैसे डाई, यदि 2 मिथिल प्रेजेंट हो तो डाई मिथिल, 3 मिथिल प्रेजेंट हो तो ट्राई मिथिल, 4 मिथिल प्रेजेंट हो तो टेट्रा मिथिल एंड सो ऑन। और ये डाई ट्राई टेट्रा के पहले आपको उनके पोजीशंस इंडिकेट करने हैं। जैसे मैं बताती हूं, सपोज मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक्चुअली CH2 नहीं CH है और यहाँ पे CH3 CH3 है। तो आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का है इसलिए ये हो गया पेंटेन। ठीक है, अब 2 और 3 दोनों पे मिथिल है, करेक्ट, कार्बन नंबर 2 पे भी कार्बन नंबर 3 पे भी मिथिल है, तो ये हो जाएगा 2 3 2 3 और 2 मिथिल है इसलिए आप ऐसे नहीं लिखोगे 2 मिथिल 3 मिथिल पेंटेन, ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट तो मिथिल ही है, इसलिए आपको इस केस में ऐसे लिखना है 2 3, मतलब 2 पे भी और 3 पे भी साथ में डाई मिथिल है। डाई मिथिल मतलब 2 मिथिल 1 2, तो 2 पे भी 3 पे भी डाई मिथिल है, मतलब दोनों पे एक एक मिथिल है और पेंटेन क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। तो समझ गया। तो जब आपके पास एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो 2 एक जैसे के लिए डाई, 3 एक जैसे के लिए ट्राई, 4 एक जैसे के लिए टेट्रा वर्ड यूज करना है और उसके आगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और सब्स्टिट्यूएंट के आगे पैरेंट कार्बन का। बट डाई ट्राई टेट्रा जो भी लिखोगे उसके पहले जो जो पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो लोकेट या उस कार्बन नंबर का पोजीशन आपको कॉमा दे दे के इंडिकेट करना है। नेक्स्ट, ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप जिसमें
ट्राइबल नेम एक्सपेक्टेड है, मतलब जिसमें दूसरा कोई नाम नहीं है, ट्राइबल नेम ही है, उस केस में आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ के बाद में उसे ट्राइबल नेम से इंडिकेट करना। जैसे मैं यहां बताती हूँ, सपोज आपके पास ये वाला चेन है, ठीक है। अब इसमें ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, क्योंकि ये वाला जो चेन है यहाँ पे पेरेंट कंपाउंड को अटैच होगा, बहुत बड़ा पेरेंट कंपाउंड है, उसको अटैच है। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपका पूरा सब्स्टिट्यूएंट इतना बड़ा है। अब इसे क्या कहोगे, इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे क्या कहोगे। उस केस में आपको देखना है कि आपके पास 3 लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन इसमें क्या है, 3, बट ये प्रोपेन नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रोपिल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। ये पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जो पेरेंट कार्बन को अटैच है। तो मैंने क्या कहा है, यहाँ पे एक पेरेंट कार्बन है, बहुत बड़ा चेन, और उसको ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। पूरे सब्स्टिट्यूएंट का कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक, इसलिए यहाँ पे 3 जो कार्बन है उसे मैं कहूंगी प्रोपिल। फिर ये तीनों कार्बन को 1 और 2 पोजीशन पे, 1 इसे क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये पेरेंट को अटैच है, ये पेरेंट को अटैच नहीं है, इसलिए मैं 1 इसे नहीं दूंगी। तो 1 इधर ही क्यों, क्योंकि ये पेरेंट को अटैच है, इसलिए 1 2, और दोनों पे है आपका मिथिल, इसलिए डाई मिथिल प्रोपिल। तो ये पूरा एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ। नेक्स्ट सिमिलर एग्जांपल, सपोज ये कार्बन पूरे एक पेरेंट चेन को अटैच है, तो आप नंबरिंग ऑब्वियसली यहां से शुरू करोगे, 1 2 3 4। ये 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ब्यूट इल, ब्यूट फॉर 4 कार्बन, इल फॉर सब्स्टिट्यूएंट। उसके 1 कार्बन पे 2 मिथिल ग्रुप और 3rd कार्बन पे 1 मिथिल, टोटल 3 मिथिल है, इसलिए ट्राई मिथिल, 1 1 3 ट्राई मिथिल ब्यूटिल हो गया। नेक्स्ट केस में ये है, तो अब वापस आप देख सकते हो, इस केस में अभी यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं, अब ये कंपाउंड है जिसको आपको नेमिंग देना है एक्चुअली, ठीक है। ये कंपाउंड है जिसको आप नेमिंग दोगे, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो मैं यहां से नंबरिंग भी शुरू कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये नंबरिंग सही है, नहीं, क्योंकि मेरे सब्स्टिट्यूएंट को, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को 4th नंबर आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही नहीं हो सकता। तो अब मैं दिखाती हूं सही नंबरिंग क्या है। तो अब यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा नंबर आ रहा है, 2nd। तो यहां से नंबरिंग करना सही है, ना कि दूसरे एंड से, क्योंकि वहां फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को 4th नंबर आ रहा था। तो ये 7 कार्बन है, इसलिए मेरा पेरेंट कंपाउंड तो हो गया हेप्टेन। फिर अब यहां देखिए, 2nd कार्बन पे मिथिल है और 3rd कार्बन पे मिथिल है, इसलिए हो गया 2,3, 2nd और 3rd दोनों पे मिथिल है, इसलिए 2,3, 2 मिथिल इसलिए डाई मिथिल। अब 4th कार्बन पे ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये 4th कार्बन पे अटैच है, तो 4th पोजीशन पे पूरा सब्स्टिट्यूएंट है जो CH को अटैच है, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्रोपिल 1 2 3, इसको फर्स्ट नंबर देंगे ना, क्योंकि ये अटैच है आपके मेन चेन को। तो 1 2 3, 3 मतलब प्रोपिल और उसके 1 पे है 1 मिथिल, तो ये हो गया 2 3, 2 और 3 पे 2 मिथिल इसलिए डाई मिथिल। फिर 4 1 मिथिल प्रोपिल, 4th पोजीशन पे ये अटैच है जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम है प्रोपिल और उसको मिथिल, इसलिए 1 मिथिल प्रोपिल, और पूरे पेरेंट में 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है आयुपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो अब अल्कीन्स एंड अल्काइंस का आयुपिक नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो एज यूजुअल आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढना है, जैसे आप हाइड्रोकार्बन में करते आए थे, अल्कीन में करते आए थे, वैसे अल्कीन की तरह यहां पे भी आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढना है। बट आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढते वक्त कि उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में काउंट होना चाहिए, वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं बन सकते। इसलिए अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है। तो सपोज मैंने कहा आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, आप कहोगे 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। बट क्या ये लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी सिंगल 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 है, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं।
तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपका करेक्ट नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है अल्कीन और अल्काइन में, मतलब अल्कीन्स एंड अल्काइंस में, कि जब भी आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढें तो आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में इंक्लूड होना चाहिए। तो ये नंबरिंग का वे तो आप करेक्ट नहीं है। तो अब हम करेक्ट वे देखेंगे। तो अब नंबरिंग यहां से शुरू करिए 1 2 3 4। तो भले ही ऐसे स्ट्रेट नंबरिंग देने पे 5 कार्बन आ रहा था, बट वो करेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं था। अब इस केस में डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है, तो भले ही 4 कार्बन है, बट स्टिल ये वे ऑफ नंबरिंग करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड वाले एग्जांपल में, तो आप अब नंबरिंग यहां से, अब मैं दूसरे कलर का पेन यूज करती हूँ, मतलब 2 कलर से आपको याद रहेगा। तो यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने कार्बन आए? 7 कार्बन। बट क्या इसमें कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हो आप? नहीं, इसलिए ये वे ऑफ नंबरिंग रॉन्ग है। तो अब करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग क्या है? जिसमें आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड हो, यदि है तो है तो इंक्लूड कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो भले ही सिर्फ 6 है, ये स्ट्रेट 7 था, ये लॉन्गेस्ट था, बट उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, इसलिए रॉन्ग है। ये 6 है, भले ही कम है, बट इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड है, इसलिए करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग है। तो आपको ये रूल याद रखना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में आपका जो कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो इंक्लूड होना चाहिए अल्कीन्स और अल्काइंस के नेमिंग के लिए। सेकेंड, आपको नंबरिंग इस तरह से करना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड को, कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो ये फर्स्ट एग्जांपल, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का आप क्लियरली देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो नंबरिंग एक इस तरह से किया जा सकता है, 1 यहां 4 यहां, या इस तरह से 1 यहां 4 यहां। बट आपके डबल बॉन्ड के कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, जो यहां मिल रहा है दैट इज 1, यहां तो 4 मिल रहा है। तो करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग क्या है? ये, और ये रॉन्ग वे ऑफ नंबरिंग। सेम थिंग सेकेंड एग्जाम्पल में यहां पे भी देखिए, 1 नंबर यहां पे है, 4 नंबर यहां पे 1 यहां 4 यहां। तो फर्स्ट केस में आपका जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उसको लोएस्ट नंबर मिला है, इसलिए सेकेंड वे, मतलब ये फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग करेक्ट है, ना कि सेकेंड। नेक्स्ट, अब आपका पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या है? तो पेरेंट कंपाउंड का जो भी नाम होगा वो अल्केन के नाम जैसा ही होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, वही वाला चेन आपको फॉलो करना है। बस एएनई को रिप्लेस करना है ईएनई से अल्कीन के केस में। तो सपोज आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एएनई को रिप्लेस करोगे ईएनई से, और आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एएनई को रिप्लेस करोगे वाईएनई से। तो सपोज आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो एएनई किससे रिप्लेस हो जाएगा? ईएनई। तो हो जाएगा इथीन, मीथेन तो नहीं होता, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एएनई रिप्लेस हो जाएगा वाईएनई से, तो हो जाएगा इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, ठीक है, पेंटाइन, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ कार्बन एटम। पोजीशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड करता है स्मॉलर लोकेंट नंबर। तो आपको जो भी पोजीशन है डबल बॉन्ड का वो आपको लोकेंट नंबर से बताना है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में ऑफ कोर्स आप नंबरिंग यहां से शुरू करोगे, क्योंकि आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो आप नंबरिंग यहां से शुरू करोगे। यहां से नंबर शुरू करने के बाद तो आपको पता है ये 4 कार्बन का चेन है, इसलिए ये हो जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए एएनई रिप्लेस हो जाएगा ईएनई से, तो ये हो गया ब्यूटीन। बट अब ब्यूटीन में डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है या बीच में भी हो सकता है, करेक्ट। तो मुझे डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना है, तो लोएस्ट नंबर वाला पोजीशन दैट इज ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 1 इन मुझे बताता है कि मेरे 4 कार्बन है, 1 इन बताता है कि फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है। सिमिलरली ब्यूट 1 आइन, तो ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर, 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूट, और 1 आइन मतलब 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट, यदि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है फ्रॉम बोथ द एंड, तो आपको इस तरह से नंबरिंग देना है कि ब्रांच को सबसे लोएस्ट नंबर मिले, फर्स्ट ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिले। तो सपोज ये वाले फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, यहां से नंबरिंग दिया है उन्होंने 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबरिंग करेक्ट है।
बट सपोज मैंने नंबरिंग ऐसे देती 1 2 3 4 5 6, तो अब मेरे सबसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है 3, और पहले केस में मेरे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा था 2। तो डबल बॉन्ड के नंबरिंग में नहीं चेंज हो रहा है। देखो डबल बॉन्ड पहले भी 3 और 4 नंबर पे आ रहा था, और सेकेंड केस में भी डबल बॉन्ड 3 और 4 नंबर पे ही आ रहा है। बट जब ऐसा हो कि डबल बॉन्ड के नंबर सेम है, राइट हैंड से नंबरिंग करोगे लेफ्ट हैंड से, आपके डबल बॉन्ड का नंबरिंग सेम आ रहा है, उस केस में आपको सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट केस में भी आप देख सकते हो, आप यहां से नंबरिंग करो या यहां से नंबर करो, आपके ट्रिपल बॉन्ड का नंबर सेम आ रहा है 3 और 4, तो उस केस में आपको नंबरिंग इस तरह से चूज करना है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आए, जो ये वाला नंबरिंग का स्टेट है। नेक्स्ट, इफ पैरेंट चेन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको अब क्या करना है, डाइन, ए को रिप्लेस करना है डाइन से। देखिए इस केस में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नंबरिंग ऑब्वियसली मैं यहां से शुरू करूंगी कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, तो ये यहां से शुरू की मैं, तो 5 कार्बन है इसलिए पेंट। अब 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पे भी, इसलिए 1 3, 4 और 2 को नहीं देखते, लोएस्ट नंबर को देखते, तो 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, और 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाइईन। सिमिलरली नेक्स्ट केस में, तो ये इधर से मैं नंबरिंग शुरू करूंगी क्योंकि मेरे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा, 2 3 4 5 6, 6 है इसलिए हेक्सा, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 1 4, 2 ट्रिपल बॉन्ड इसलिए डा वाई एन ई इन। ओके, नेक्स्ट, यदि पैरेंट चेन में एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी प्रेजेंट है, देखो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो किसे हम पैरेंट पकड़े, तो उस केस में जो भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वो पैरेंट होता है, मतलब वाई एन एंड में होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो बीच में लिखा जाता है। बट लोएस्ट नंबर आपको इस तरह से देना है कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी हो, उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो सपोज मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूंगी, तो मैं देख रही हूँ मेरे ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर आ रहा है, और यहां से नंबर शुरू करो तो मेरे डबल बॉन्ड को 1 नंबर, तो करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग यहां से है 1 2 3 4 5, कि मेरे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। 5 कार्बन है इसलिए पेंट, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसलिए 1 इन, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड इसलिए 3, ट्रिपल बॉन्ड इसलिए इन। सिमिलरली नेक्स्ट केस में भी आपको ऐसे करना है कि आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, जो ऑब्वियसली यहां से है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1 आइन, 6 है इसलिए हेक्स, और डबल बॉन्ड है 4th पोजीशन 4 इन। यदि वहां पे टाई हो रहा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की नंबरिंग पे, मतलब यहां से भी नंबर शुरू करूं या यहां से नंबर को शुरू करूं, ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, यहां डबल बॉन्ड को लोएस्ट, तो उस केस में आपको इस तरह से देखना है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, जब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों में कंपटीशन है नंबरिंग के लिए, तो आपके डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये हुआ 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया पेंट, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड 1 और 4 position triple bond 4 ine. And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any confusion, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, life is really simple, but we insist on making it complicated. And that's all for today. Thank you. Stay